हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। लेके आप सामने वीडियो जिसमें बात करने वाला हूं फ्रेंड्स मैं आपसे प्रैक्टिस सेट के बारे में, मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आप जानते हैं हम आपके लिए आजकल मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहे होंगे, पसंद भी आ रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेके आए आपके सामने वीडियो जिसमें बात करने वाले हैं एक और प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो गाइस सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा जो इसमें नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा गाइस। तो फर्स्ट आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, यदि पी की वैल्यू ये दे रखी है तो आपके सामने पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। जो आपके सामने ये दे रखा है तो इसका मान बताना है आपको। देखिए सॉल्व करके दिखाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, पी इक्वल टू ये था तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो हमने क्या किया, इसमें वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे। हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी पी की वैल्यू, ठीक है, यहाँ से कर दी। अब हमने इसका क्यू करेंगे तो क्यू करेंगे, क्यू वाला फॉर्मूला लगाया हमने, इस तरीके से लगेगा। और 3p आपके सामने जो करते हुए लिखा हुआ वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप जानते हैं इसकी वैल्यू ये किसके इक्वल था, पी के इक्वल था। तो हमने क्या किया, पी पुट कर देंगे और ये आपस में कट जाएगा। जब कट जाएगा तो देखिए 3, ये रहा 3, ये कट जाएंगे आपस में तो बचेगा हमारे पास ये। तो इसकी वैल्यू क्या है, पी के इक्वल था, ये पी हमने पुट कर दिया यहाँ पे। तो पी पुट किया तो हमने क्या किया, पी से पी कट गया तो हमारा आंसर निकल के आता है ये वाली वैल्यू। या फिर इसका दूसरा आंसर बोल सकते हैं हम एक्स प्लस 1/x, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है, इसका मान पूछ रहा है आपसे, मान क्या होगा। तो देखिए 12 लिखा हुआ है, इसका मान क्या होगा, 1 होगा क्योंकि बेस समान है, ठीक है। ये क्या होगा, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 और log 10 की पावर 2। ये 2 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। तो 2/4 और ये 10 बेस है तो क्या हो जाएगा 1 वैल्यू। डिवाइड किया हमने तो क्या आंसर निकल के आया 3। तो 3 आया इसका आंसर। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपके सामने पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। समीकरण दे रखा है ये कि ये इसके मूलों का अनुपात दे रखा है। तो मूलों का अनुपात है तो ये पूछ रहा है आपसे, ये मूलों का अनुपात मान लीजिए, मतलब अल्फा अनुपात बीटा का मान दे रखा है पी अनुपात क्यू, इस तरीके से इसका मान पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा। तो देखिए आपको सॉल्व करके दिखाते हैं इसे भी। तो देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ, ये क्वेश्चन दे रखा था, हमने रूट मान लिए, ये रूटों का अनुपात दे रखा है हमारे लिए। तो इसका मान पूछ रहा है आपसे, इसका मान क्या होगा जो आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। तो हमने क्या किया, पहले रूट दे रखे हैं, जो रूटों का सम निकाला इस इक्वेशन से। तो माइनस क्या है अपॉन एल, इक्वेशन फर्स्ट, इन प्रोडक्ट निकाला, दोनों का प्रोडक्ट आपके सामने है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को जब प्रोडक्ट निकाल लिया तो हमने क्या किया, जब देख सकते हैं यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू समान है लेकिन माइनस का है, यहाँ प्लस का साइन है। तो हम इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन से ये इम्प्लाइज हो जाएगा। आपसे मान पूछा इसका मान क्या होगा, ये इक्वेशन दे रखी। तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया है। ये देखिए एलसीएम लेने के बाद, तो ये एलसीएम लेने के बाद किया तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये क्या हुआ, स्क्वायर रूट की वजह से स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन हमारे पास बची हुई है। तो हमने क्या किया, ये इसका मान आपके सामने हम फाइंड कर चुके हैं पहले से ही, जो कि आपके सामने ये लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया पी प्लस क्यू की, ये तब ये वैल्यू पुट की तो देख पा रहे हैं आप। और इसकी वैल्यू भी हमने पुट कर दी है पी अपॉन क्यू, सॉरी पी इंटू क्यू, कहाँ से की है, ये यहाँ से वैल्यू पुट कर दिया पी इंटू क्यू, देख सकते हैं। जब पी इंटू क्यू पुट कर दी यहाँ पे वैल्यू, हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने के बाद इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा इस तरीके से, कट जाएगा आपस में, इसका आंसर आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अगर ये वैल्यू दे रखी है आपके सामने ए और ईटा बी के इक्वल, तो आपसे पूछ रहा है ए और बी का मान क्या होगा। तो आपको बताते हैं सॉल्व करके, वैसे आपको आंसर बता देते हैं, ये इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। देखो सॉल्व करके भी दिखा देते हैं आपको। तो देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा था, इसको सॉल्व करके दिखाना है हमें, कैसे सॉल्व करना है। देखिए हमने क्या किया, यहाँ आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब ये क्यों किया, ये आपको दिखाते हैं। जब इसके इस तरीके से सॉल्व किया तो हमारे पास कंडीशन निकल के आती है इस तरीके से। जब हमने इसका क्या किया, पावर 10 दे रखी, 10 लगा रखा है हमें आपके सामने, देखो सॉल्व किया आगे चल के इस तरीके से, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर किया, टी का मल्टीप्लाई नीचे किया, तो हमारे पास कंडीशन निकल के आती है इस तरीके से, 2 आईटा, ये हो जाती है आपकी वैल्यू ओमेगा की। तो ओमेगा की वैल्यू ये दे रखी है। तो जब हमने ओमेगा कर लिया है तो देखिए इसका हमने 10 टाइम्स करेंगे, 10 टाइम्स ये आएगा निकल के। तो देख पा रहे होंगे आप, ओमेगा की वैल्यू जब हमने पुट किया अब इसमें, इस ओमेगा की दोबारा से, तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे। या फिर हम क्या करेंगे, पहले 1 0 2 4 का मल्टीप्लाई वैल्यू माइनस के 1 से, फिर इससे करेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद अलग अलग 2 से डिवाइड किया तो एक वैल्यू आई, एक वैल्यू ये आई, और कंपैरिजन करके निकालेंगे आपके सामने इसके साथ। तो ए की वैल्यू 512 और बी की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस का 512√3। तो आपको ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद। तो आप जानते हैं ए आर n-1 होता था, टी का nवां पद, तो उसने पूछा तीसरा पद, तो 3 ए आर
n-1 करेंगे मतलब 3 - 1 तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये निकल के आता है पावर में 2। अब देखिए तीसरा पद 4 है तो क्या है, किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है ये पद। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है 5 पदों का ये गुणनफल क्या होगा। 5 पदों का गुणनफल मतलब a की पावर गुणनफल पूछ रहा है 5 पदों का, a की पावर 5 और ये हो जाएगा यहाँ पे r की पावर 10। ये होता है आपका 5वां पद। तो देखिए इस कंडीशन को क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से और पावर में आपके सामने 5 कर दिया। ठीक है, और आपके सामने तीसरा पद निकालने के, तीसरा पद अभी 4 दे रखा था तो क्या कर देंगे 4 की पावर 5। तो 4 की पावर 5 मतलब ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इसको, इसमें उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी। तो उपसमुच्चयों क्या निकाल, ऐसे निकालते संख्या है 2 की पावर n। 2 n क्या होता है, एलिमेंटों की संख्या। एलिमेंट कितने इसमें 4 तो पावर 4, तो क्या होगा 16 होंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है, इसका मान पूछ रहा है आपसे, इसका मान क्या होगा, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो गाइज आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा था, मान लिया हमने क्या किया, माइनस का x इक्वल टू मान लिया y। तो माइनस का x इक्वल टू y माना, तो देखिए यहाँ नेगेटिव में थी इन्फिनाइट, यहाँ पॉजिटिव में हो चुकी है। अब हमने वैल्यू पुट कर दिया x की जगह, माइनस का y पुट कर दिया है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया इस तरीके से। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कंडीशन निकल के आती है ये कंडीशन निकल के आती है आपके सामने। जब ये कंडीशन निकल के आती है तो देखिए लिमिट आपके सामने है ही, सब कुछ है। आपको क्या किया, जब इसने सॉल्व किया तो ये कट गया आपस में, तो बचता y बचा है ऊपर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से निकल के आया। y जब हमने कॉमन लिया यहाँ से तो ये कंडीशन आती है, y से y कट जाएगा। अब इसमें अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो आप जानते हैं 1/∞ इक्वल टू क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ये 0 के इक्वल होगा, ये क्या हो जाएगा 3। 9 का स्क्वायर 3 होता है, सॉरी क्यू रूट क्या होता है 3 होता है, स्क्वायर रूट 3 होता है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है। तो इस 3 यहाँ पे आया 1/6 इसका आंसर आया। तो 1/6 आंसर आया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके सामने पूछ रखा है आपसे क्वेश्चन नंबर 8 में, ये लिमिट आपके सामने एक ब्रिज में दे रखा है, आप बोल सकते हैं आपके सामने एक कोई फंक्शन दे रखा है जो कि रियल से रियल में जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है इसका मान क्या होगा, मतलब किसके इक्वल होगा, कौन सी इसमें से फलन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, बहु एकेकी अंतःक्षेपी फलन। नेक्स्ट आपके सामने देगा इसका मान पूछ रहा है आपसे, इस इक्वेशन का मान क्या होगा, मतलब यहाँ से आपसे एन का मान पूछ रहा था, एन का मान फाइंड करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम आपके लिए क्वेश्चन बताए थे, क्वेश्चन नंबर 10th। इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ा गुणांक क्या होता है। मिड में होता है उसी का सबसे बड़ा गुणांक होता है 24 है। 24 को डिवाइड कर दो 2 से तो क्या निकल के आता है हमारे पास 12। तो 24C12, तो ये इसका सबसे बड़ा गुणांक होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है विषम संख्या कौन सी है। तो देखिए विषम संख्या कौन सी है बताने से पहले मैं आपके लिए इसमें विषम संख्या भी बताऊंगा, साथ में ये भी बताता हूँ। चलिए दोनों को सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे करेंगे। तो देख सकते हैं गाइस, ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा था यहाँ पे। इसका आपसे क्या बोल रखा था, उसने बोल रखा था आपसे इनका अनुपात दे रखा है दोनों का, एन की वैल्यू फाइंड करवा रहा। तो देखिए हमने अनुपात को रखा है इस तरीके से, तो इसे सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करने के बाद हमारे पास देखिए इसको हमने ब्रेक कर लिया इस तरीके से, और बाकी का जो इक्वल में रखा हुआ है ही सेम। ठीक है, जब हमारे पास इक्वल में सेम रखा हुआ है तो हमने क्या किया, ये कंडीशन निकल के आती है, ये हमने सॉल्व किया। तो मतलब ये आपस में कट गया था यहाँ पे इस तरीके से। जब इसे ब्रेक कर लिया हमने, जब ब्रेक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब ब्रेक कर लिया हमने इसे, इस तरीके से कंडीशन आई। क्योंकि यहाँ क्या आएगा, नीचे अपन ऊपर हमने ब्रेक करते गए तो क्या आएगा n+2 n+1 n आएगा, फिर n-1 फिर आएगा n-2। तो n-2 से n-2 फैक्टोरियल कट चुका है। बाकी का जो 8 था 8 मल्टीप्लाई में हमने यहाँ रख लिया है इसके साथ 57 के साथ में रख लिया है इन 8 को। ठीक है, तो हमने सॉल्व करने के लिए इस तरीके से रखा, इसको प्रोडक्ट किया, इस तरीके से आया निकल के। ये कंडीशन आती है जब इन्हें और प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट करने के बाद इसका ये हमारे पास कंडीशन निकल के आती है। तो देखो हमने सॉल्व किया, हमने इसे देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। सॉल्यूशन करने के बाद देखिए हमने क्या किया इसमें, वैसे इसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन अपनी तरफ से किया है। ये दे रखा आपके लिए, ये भी दे रखा था। हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड किया अपनी तरफ से n⁴ और इतना ही हमने सब्ट्रैक्ट किया तो देखिए दोनों जुड़ जाते हैं आपस में। यहाँ एक n दे रखा माइनस का, इसलिए यहाँ पे जुड़ गया है। ये कंडीशन निकल के आती है हमारे पास, ये कंडीशन निकल के आती है। 1 को हमने क्या किया, इधर पहुँचाया तो प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब ये होता है आपका सामने गाइस 379 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर हट गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद हमने इसे सॉल्व किया तो क्या निकल के आता है आंसर हमारे पास। एक तो आता है -20, दूसरा आता है 19। तो कौन सा करेक्ट होगा इसमें से 19। क्यों 19 करेक्ट होगा, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है।
नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, विषम संख्या कौन सी होगी? तो विषम संख्या होगी गाइस ये वाला। आप खुद भी ट्राई कर लीजिएगा और सॉल्व करके निकाल सकते हैं किस तरीके से बाइनरी को हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी को हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे, जब जो पर्टिकुलर नंबर होता है उसमें कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस तीनों बाइनरी को चेक कर लेना आप निकाल के कि क्या निकल के आता है। ठीक है, तो आपको विषम पूछ रहा है आपसे, विषम क्या होगा। नेक्स्ट आपके सामने पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ए एक वर्ग मैट्रिक्स है तो इसका एडजेसेंट, इसका मान क्या होगा? मतलब एडजेसेंट तो कैसे निकाला जाता है, ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है? ए इनवर्स एडजेसेंट ए अपॉन इस तरीके से। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ ए का और यहाँ भी करना पड़ेगा ए का। ठीक है, तो देखिए क्या बन जाएगा, ए और ए, मतलब आपने पढ़ा होगा ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू होता है आपके सामने आई, तो ये हो जाए आई की वैल्यू। तो हम क्या कर देंगे इसे, यहाँ हो जाएगा आपके सामने आई इक्वल टू ए एडजेसेंट ए अपॉन फैक्टोरियल मॉड ए। मॉड ए का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो हमारे पास कंडीशन निकल के आती है मॉड ए आई किसके इक्वल है, एडजेसेंट ए के, मतलब ए एडजेसेंट ए के। इसका मान पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देख सकते हैं गाइज आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा था, हमने ये वाई के इक्वल मान लिया एक्स की पावर एक्स को, बहुत साइड हमने लॉग लिया, तो लॉग लेने के बाद ये कंडीशन आती है, जब हमने इसका आपके सामने डिफ्रेंशिएट किया तो ये कंडीशन निकल के आई डिफ्रेंशिएट में। तो वाई जो थे, वाई का मल्टीप्लाई जो हमने ऊपर कर दिया यहाँ पर और डी एक्स को यहाँ ले लिया, तो कंडीशन आती है हमारे पास निकल के ये, और वाई की वैल्यू हमारे पास जो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में पहुंची थी वाई की वैल्यू हमने पुट कर दी, क्योंकि वाई की इक्वल हमने क्या माना था, एक्स की पावर एक्स को। तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है इसमें। तो उम्मीद करता हूँ गाइस समझ पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे, लॉग लेंगे बोथ साइड। जब लॉग लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ लॉग वाई, ये आएगा 1/x लॉग एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, अब देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, हमने क्या किया, बहुत सारा हमने लॉग लिया, इस तरीके से आया। अब हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये कंडीशन आती है निकल के, यहाँ आ गया आपके सामने वाई क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पहुँचा दिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं, तो आपका आंसर फाइंड हो जाता है, ये आपका आंसर होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, फिर दोबारा से क्वेश्चन आता है इसी टाइप का, तो आपसे पूछ रहा है टेन इनवर्स। तो टेन इनवर्स ये आपके सामने लिखा हुआ है 2x अपॉन 1 - x²। तो देखिए अगर मैं करता हूँ x की जगह पुट कर देता हूँ टेन थीटा, तो टेन थीटा पुट करूँगा तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, ये हो जाएगा आपके सामने टेन इनवर्स टेन टू थीटा हो जाएगा, जब हम यहाँ थीटा पुट कर देंगे, टेन थीटा पुट कर देंगे x की जगह, तो टेन से टेन करिएगा तो y की वैल्यू आई माइनस y की वैल्यू निकल के आई 2 थीटा। ठीक है, तो अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आता है निकल के हमारे पास इसका 2 अपॉन, देखिए थीटा की वैल्यू पुट करेंगे पहले, तो y इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू हमने पुट करेंगे तो यहाँ आएगा इनवर्स x। तो इसकी वैल्यू आप जानते हैं, टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 + x²। तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इसका मान क्या होगा गाइस, इसका मान पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा, तो आपको बता दूँ इसका मान होगा आपका सामने, तो आंसर होगा आपका 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। देखिए अगर मैं इसको दोनों को देखता हूँ तो क्या बनेगा 180, ऐसे एक और होगा 40 से स्टार्ट होगा 180, तो 180 एक यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इसका आंसर आता है, आंसर इसका 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि cos 180 पे वैल्यू क्या होती है, 0 होती है cos की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट आपसे बात कर रहा है कि आपसे इसका मान है 0 के इक्वल, तो आपसे पूछ रहा है आई एक तस्मक मैट्रिक्स है, तो आपसे पूछ रहा है ए का मान क्या होगा। तो देखिए, तो गाइज आपका ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा, आप देखिए इसे सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा गाइज आपका इस तरीके से निकल के आएगा। ठीक है, जब हमारे पास जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आप देख सकते हैं ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट आपके सामने बात कर रहा है इसका कोटि क्या होगी, कोटि कैसे निकाली जाती है इसकी, क्या है 3 क्रॉस, ये आपके सामने क्या दे रखा है 3 क्रॉस, सॉरी ये आपके सामने दे रखा है 1 × 3 ये वाला, तो और आपके सामने दे रखा है नेक्स्ट वाला 3 × 3, और नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है 3 × 1। इसका मल्टीप्लाई इससे करें तो ये हट जाएंगे दोनों, तो बचेगा हमारे पास 1 क्रॉस, और ये आ गया आपके सामने 3 × 1। अब देखो ये कट जाएगा आपस में तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 × 1 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने बात कर रहा है इसका मान क्या होगा, इंटीग्रेशन दे रखा है, इंटीग्रेशन फाइंड करवा रहा है। तो देख सकते हैं गाइज आपके सामने क्वेश्चन दे रखा था, ये हमने क्या किया, यहाँ से x² कॉमन लिया, यहाँ से भी x² कॉमन लिया, दोनों को आपस में काट देंगे इनको। ठीक है, तो ये कंडीशन आती है निकल के ये वाली, जब ये कंडीशन आती है देख सकते हैं आप यहाँ पे
ये लिखा हुआ है, हमने क्या किया 2 ऐड किया 2 ही सब्ट्रैक्ट किया है। ये क्यों किया, क्योंकि हमें स्क्वायर बनाना था, स्क्वायर बना लिया हमने। अब इसकी वैल्यू हमने क्या कर दिया टी पुट कर दिया, तो टी पुट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये कंडीशन आती है निकल के ये वाली। ठीक है, जब ये निकल के आई तो हम लोग क्या करेंगे वैल्यू पुट कर दी। जब वैल्यू पुट की टी में ये कंडीशन आती है तो आप जानते हैं 2 + t², तो क्या बनेगा 1/2t²। देखिए ये फॉर्मूला होता है इसका, आपके सामने कर सकते हैं सॉल्व। जब हमने इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लिया, ये निकल के आ गया, तो टी की वैल्यू हमारे पास जो मान रखी थी वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। पुट करने के बाद जो हमने क्या किया आंसर जो निकल के आ रहा है वही आंसर इसमें फाइंड किया। तो देख सकते हैं एलसीएम भी यहाँ पे एक्स, तो एक्स सीधा तो x², तो ये कंडीशन आ जाती है निकल के। तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे इसी को भी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा 20 cos x + x sin x अपॉन x × x + cos x। तो ये दे रखा है, इसको सॉल्व करके दिखाना कैसे करेंगे। तो देखिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं आपसे। ये क्वेश्चन दे रखा था हमारे पास, हमने क्या किया इसको इस तरीके से ब्रेक कर लिया है, क्योंकि इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये कंडीशन निकल के आएगी। तो इसे ब्रेक कर लिया, तो ब्रेक करने के बाद देख सकते हैं ये कंडीशन बनती है, ये कंडीशन ये बनती है। तो इसमें क्या किया हमने, ये आया log x के इक्वल, ये आती है log x + cos x के इक्वल, क्योंकि सॉल्व करके जब इसे सॉल्व करेंगे हम इसका डिफ्रेंशिएट लेते हैं तो ये कंडीशन आएगी डिफ्रेंशिएट निकालने के बाद। ठीक है, तो देख सकते हैं नेक्स्ट, तो हम log a - log b होता है तो क्या होता है log a/b। तो log a ये है, log b मान लो ये पूरा है, तो log a/b। देख सकते हैं यहाँ पर c कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वैल्यू की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसने पूछा रेखा का ढाल क्या होगा, तो 45 डिग्री कोण की बात करता है। इसका ढाल कैसे निकाला जाता है, वो होता है एम आपके इक्वल, एम होता है आपका tan थीटा के इक्वल। तो थीटा वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ 45, तो क्या होगी 1। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने बात कर रहा है इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अगर मैं कर देता हूँ गाइस sec थीटा, ये लिखा हुआ tan थीटा, इसमें क्या करता हूँ मैं sec थीटा + tan थीटा, और यहाँ लिखता हूँ sec थीटा + tan थीटा, sec थीटा + tan थीटा। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर नीचे, इक्वल टू के दे रखा, तो मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो क्या बन जाएगा sec² थीटा - tan² थीटा। तो आएगा sec² थीटा माइनस का tan² थीटा, और अपॉन में क्या था sec थीटा + cos थीटा, और यहाँ क्या है आपके सामने इक्वल टू में क्या था के इक्वल। किसके इक्वल है ये है था के इक्वल। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये कंडीशन क्या बन जाती है 1 बन जाती है, क्योंकि आप जानते हैं 1 + tan² थीटा इक्वल टू क्या होता है sec² थीटा। 1 + tan² थीटा इक्वल टू होता था sec² थीटा। ठीक है, यही होता था। तो ये हमने क्या किया, इस इधर लेके जाएंगे तो क्या निकल के आता है, सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास कंडीशन आती है 1/sec थीटा + tan थीटा इक्वल टू के। इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ये देख सकते हैं। तो इसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपके सामने sec थीटा + tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/k। नेक्स्ट आपके सामने बात कर रहे हैं, इसमें बोल रखा है आपसे ABC, तो तीनों का रेशियो दे रखा, सम दे रखा, तो इसका मान पूछा, तो इसका मान होगा गाइज आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछा इसके प्रसार में सबसे बड़ा गुणांक होता है इसका जो बीच में होता है हाफ पर, तो 1/2 कर देंगे तो 5। तो मतलब बात करते हैं इसकी हम क्या होगा 10 log 5, 10c5 होगा, 10c5। ठीक है, इसका सबसे बड़ा प्रसार का गुणांक हुआ। और x की बात करें तो x की पावर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो देखिए गुणांक पूछा है, तो गुणांक इसका सॉल्यूशन करने के बाद फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे 10 × 9 × 8 × 7 × 6, और क्या था 5, तो 5 से 5 तो काट दिया हमने डायरेक्टली, और यहाँ बचता है आपके सामने आर की वैल्यू क्या थी 5 थी, तो आर की वैल्यू 5, आर की वैल्यू भी 5 थी। और आपके सामने जो प्रसार गुणांक में लिखा हुआ है तो क्या था 10 - 5 करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। तो इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आता है वो आपको बताते हैं। तो इसका आंसर आएगा गाइज आपका, तो गाइज इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है एक परीक्षा में 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प हैं, तो विद्यार्थी कितनी प्रकार से उन्हें चुने कि वो फेल हो जाएं। तो देखिए 4 ऑप्शन होते हैं, आप जानते हैं उनमें से एक ही सही होता है, बाकी सब गलत होते हैं। तो आपसे यही पूछ रहा है कि उन्हें चुने कि वो फेल हो जाए, मतलब ऐसे नंबरों को चुन रहा है वो कोई विद्यार्थी कि जो फेल हो जाए। तो क्या होगा इसका आंसर, तो क्या जो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जो दे रखा
63। तो उम्मीद करता हूँ गाइज ये भी वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेके आएंगे आपके सामने बहुत ही जल्द अगला प्रैक्टिस सेट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है selfstudy44@gmail.com। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।